अंग्रेजों के काल से इस देश में गाय को पशु का दर्जा दिया गया। हमारी भारत सरकार से मांग है कि गाय को अविलंब माता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। राजनीति से ही गौ माता का काम नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और लगातार गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाली बात जो है वो की जा रही है, लेकिन ये कहाँ तक सही है? अगर बात की जाए संविधान के अंदर, बात की जाए कि हमारा जो प्राचीन इतिहास रहा है उसमें हमारे वेदों में, पुराणों में हर जगह पे गाय माता का जिक्र है। और बच्चों को भी भारतीय माँ जो है वो ज़्यादातर यही सिखाती हैं कि गाय हमारी माता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से गौवंश की लगातार जो है वो हत्या हम देखते हैं, लगातार नेताओं के भी बयान जो है वो इस तरीके से विवादास्पद आते हैं। लेकिन राष्ट्रमाता की मांग जो है लगातार आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है ऐसे मांग करने से हो जाएगा? हमारे देश के अंदर हमारे वेद पुराण धर्मशास्त्र गाय को पशु नहीं कहते। पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है। अंग्रेजों के काल से इस देश में गाय को पशु का दर्जा दिया गया। उस दर्जे को जब तक खत्म नहीं किया जाता तब तक गौरक्षा कैसे हो सकती है? क्योंकि तब तक गाय पर पशु का कानून लगेगा और पशु इस देश के अंदर कटता है। कानून है कि जब पशु काम का ना हो तो उसे काटा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले अगर गौरक्षा ईमानदारी से कोई कह रहा है और बोल रहा है तो सबसे पहले इस देश के अंदर, क्योंकि गौ हमारा धर्म का मुद्दा है, आस्था का सवाल है और वेद पुराणों से माता कह रहे हैं गावो विश्वस्य मातरा गोस्तु मात्रा न विद्यते, उसकी बराबरी में किसी को नहीं रखा गया। इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि गाय को अविलंब माता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। और ये मांग हमारी अब वास्तव में हमारे देश के दो राज्यों ने, उत्तराखंड ने और हिमाचल ने, विधानसभा से सर्वसम्मति से पास करके केंद्र को एक पंक्ति का जो ये मांग पत्र है वो भेज दिया है कि गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। तो इसलिए अब हमारी मांग पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आपने अभी मंच के ऊपर संबोधित करते हुए ये बोला कि कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन में भी दवाई की बजाय अगर जो है गाय की गोबर और उसके मूत्र का अगर इस्तेमाल किया जाता तो कोरोना से बचा जा सकता था, ये आपने बोला। लेकिन अगर बात की जाए तो योग गुरु उस वक्त जो है रामदेव ने भी बहुत सारे दावे किए थे, लेकिन जैसे ही मौतें होने लगी कोरोना से तो वो भी पीछे हटते हुए नजर आए थे। हाँ, तो वही तो हमने कहा, ये भी कहा ना कि कोई गंवार नहीं बनना चाहता, क्योंकि गाय के जो गव्य है उनका प्रयोग करने का मतलब है गाय से संबंधित एक शब्द है जो उपेक्षा का शब्द है, वो है गंवार। तो गाय की बात करने का मतलब गंवार होना। तो कोई भी व्यक्ति जो वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है वो गंवार क्यों बनेगा? कोई भी हो, चाहे वो सत्ता हो, शासन हो, जनप्रतिनिधि हो। तो इसलिए उस समय भी जबकि संसद के अंदर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा भाई हमने तो पंचगव्य से कैंसर ठीक कर दिया है, हमारे लिए कोरोना क्या है। लेकिन अगले ही दिन, 2-3 दिन बाद आपने देखा होगा कि उनका जो विभाग था वही बदल दिया गया था, मंत्रालय बदल। तो सीधा सा मतलब है, आपको भी लगता है कि राजनीति जो है वो होती है? हाँ, राजनीति से ही गौ माता का काम नहीं हो पा रहा है। जब गाय को सत्ता से और राजनीति से अलग किया जाएगा तो तुरंत, और हमारा पूरे देश के जितने हमारे राजनीतिक दल है सबके लिए निमंत्रण है, हमारा किसी एक दल से निमंत्रण नहीं है, हमारा संपूर्ण भारत में जितने राजनीतिक दल है सबको निमंत्रण है कि जो गौ को राष्ट्रमाता का सम्मान देना चाहता है उसका स्वागत है, वो आइए और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है मांग जो है वो की जा रही है। साथ के साथ ही हमारे साथ योगी माथुर जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप तो लगातार जो अब अपने आश्रम में भी अगर देखा जाए तो आपके आश्रम में जब हम आते हैं तो आप गौ माता के लिए जो है वो करते हैं, कदम उठाते हैं। सवाल थोड़ा सा राजनीतिक है योगी माथुर जी यहाँ पे कि पिछले दिनों सबसे बड़ी अगर बात की जाए इस्कॉन टेम्पल जो है, इस्कॉन टेम्पल को सबसे ज़्यादा गौ रक्षा की बात करते हैं इस्कॉन वाले। मेनका गांधी ने ये दावा कर दिया था कि सबसे ज़्यादा गौ हत्या जो है, सबसे ज़्यादा गौ तस्करी जो है वो इस्कॉन वाले करते हैं। जी बिल्कुल, ये एक गोपनीय समझौता है गौ मांस का निर्यात करने का, तो भारत सरकार का, शासन प्रशासन का और प्राइवेट कंपनियों का। इसलिए 70-75 साल के बाद भी अपनी धर्म संस्कृति, अपनी गौ माता को, भारत माता को बचाने के लिए हम यहाँ तड़पती भूमि पर संघर्ष कर रहे हैं। एक बात बताई गई है
कि गो संत और ब्राह्मण की सेवा पता ना कहाँ तरा दे। आज जंतर मंतर पे तीनों चीजें हैं, वहाँ ब्राह्मणों का सभा चल रही है, संतों की है और गौ माता की रक्षा के लिए। ये सब यहाँ पर नाटक नोटंकी इसलिए की हो जा रही है कि भारत सरकार हो या प्रशासन प्रशासन हो 1947 से अब तक केवल और केवल हमारी धर्म संस्कृति को, हमारी भावना आस्था के साथ खिलवाड़ कराया गया है। अब तख्ता पलट होगा, जो दिल्ली से शुरुआत होगी, दिल्ली से पूर्ण बहुमत के साथ हम दिल्ली सरकार बनाएंगे और गौ माता को पूर्ण सम्मान देंगे। दिल्ली में कहीं गाय गौ माता यहाँ पर दिल्ली की गायों के हालत देखे हैं आपने योगी माथुर जी? कचरा खाती हैं। हाँ, कचरा खाती हैं। शर्म करो ए सनातनियों, ए भारतीयों, ए हिंदुओं, जो गौ माता को कहने वाले आपकी माता कचरे के ढेर पर कचरा खाती है और उसके नाम पर क्या तो आपका आस्था के नाम पर आपका प्रबोधन राजनीति होती है या उसका व्यापार होता है। दो ही काम हो रहे हैं, गाय के नाम पर राजनीति हो रही है या व्यापार हो रहा है। तीसरा उसकी गौ रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और ये तड़पती जंतर भूमि से कह रहे हैं कि सन 66 में 2 बलिदानी शहीद हुए थे, उनको सच नमन करते हैं। और गौ माता के हत्यारे जितनी भी पार्टी या परिवार राजनीतिक घराने हैं, अब उनका समय आ गया, उनको ललका आदित्यनाथ तो अपने आप को जो है गौपुत्र मानते थे। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं घोषित हुआ? सरकार उनकी है, क्यों नहीं घोषित हुई अभी तक? वे भी बीजेपी के शीर्ष सत्र पर 2 फाड़े हैं। एक फाड़ है योगीनाथ के समर्थक है, दूसरे मोदी के हैं। जो मोदी कह रहे हैं कि योगी और मोदी अलग है। हाँ बिल्कुल, अंदर से ये अलग है। उनको तो सीएम बनने भी ना दिया जा रहा था, रोका गया था। और आने वाले टाइम पर क्या पता है 2 फाड़े हो जाए, नितिन गडकरी और योगी जी अलग टीम बना ले, अपनी पार्टी बना ले, इनकी अलग रह जा। क्योंकि मोदी जी के नाम पे अबाड़ कबाड़ तरन लग रहा है। निगम पार्षद, एमएलए या एमपी उनके नाम पे तर रहे हैं और मलाई खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ना धर्म संस्कृति, यहाँ साधु संतों ने बोला है हमारी देश धर्म संस्कृति राजनीति के भेंट चढ़ गई है। ये दशा इन राजनीति सुधर जाएगी तो सब कुछ सुधर जाएगा। हमारी शुभकामनाएं संतों के साथ, गौ माता के साथ और गौ भक्तों के साथ है। आपसे एक मेरा सवाल है, लगातार जो है गौ रक्षा की बात करते हैं, बहुत सारे दल सामने आते हैं, जिसमें अगर बात की जाए बजरंग दल का भी नाम आता है, जिसमें अगर बात की जाए मोनू मानेसर का बहुत नाम आया, लेकिन मोनू मानेसर आज जेल में। तो क्या लगता है जो ओवैसी जो रहता है, ओवैसी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हैदराबाद, वहाँ पर ही मैं गौ रक्षा करता हूँ और ओवैसी के गढ़ में रह के मैं गौ रक्षा करता हूँ। ओवैसी को उसकी भाषा में मैं जवाब देता हूँ। और बची बात देश के प्रति, गौ माता के प्रति, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए कई वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। 1966 में कृपावती महाराज जी ने भी लाखों संतों के साथ गौ माता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। आज दिल्ली रामलीला मैदान जंतर मंतर में उसी विषय में हम तेलंगाना भाग्यनगर से चलकर दिल्ली में आए। तो मैं कहना चाहता हूँ गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए मोदी जी और योगी जी के कानून तलक ये जाना बोल के हम ये संकल्प लिए जंतर मंतर में। तो हमको विश्वास है मोदी जी के ऊपर और योगी जी के ऊपर विश्वास है, गौ माता को राष्ट्र माता कर सकते हैं उन्होंने बोल के हमको विश्वास है। हमको ये कहना है कि मोदी जी के कानून तलक हमारी आवाज़ जाए। और बची बात मोनू मानसर की, मोनू मानसर मेरा बहुत बड़ा मेरा दोस्त है और हम एक ही साथ काम करें तो अब यूट्यूब पे देख सकते हैं। मोनू मानसर के लिए भी हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। और मोनू मानसर के लिए जिस तरह से जो राजस्थान गवर्नमेंट मोनू मानसर को झूठे मुकदमों में फंसा के रखी है, मैं राजस्थान गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से चलकर पूरे राजस्थान में, पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे, मोनू मानसर को जल्द से जल्द नहीं छुड़ा दो। और खास करके मैं जो ओवैसी के जो हैदराबाद में खुलेआम कत्ल खाने चल रहे, मैं ओवैसी को कहना चाहता हूं गौरक्षा दल की ये ओपन चेतावनी है ओवैसी को। ओवैसी तू क्या, तेरा बाप भी गौरक्षकों को नहीं फंसा सकता। मैं चैलेंज करता हूं ओवैसी को। तेलंगाना में चुनाव भी हैं, चुनाव का अगर सत्ता पलटती है तो उसके बाद आप कितना जो है अपने कार्य को कर पाएंगे सुचारू? तेलंगाना में चुनाव है, तेलंगाना में जो तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है वो शराबी मुख्यमंत्री है। वो रात को पीता है, सवेरे उसको क्या पता है, बोलने के लिए क्या नहीं मालूम होता है। वो 90 है वो, तो वो मुख्यमंत्री गौ हत्यारा मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री के विरोध में हम पूरे तेलंगाना में गौ माता के प्रति काम कर रहे हैं। और से मुख्यमंत्री को हम तेलंगाना से जल्द हटा के योगी जैसे मुख्यमंत्री को हम तेलंगाना में बिठाने के लिए ये संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है वो गाय के लिए उसको राष्ट्र माता घोषित करने की जो है वो मांग की जा रही है। और भी संतों से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 100 घंटे। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।